नाजरीन, पी न्यूज हेडलाइंस में यास्मीन मंजूर का सलाम पहुंचे। आए जाते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर एक नजर। जम्मू व कश्मीर में 177 नए वाक़ात के साथ कोविड-19 मुतासरीन की कुल तादाद 2341। लॉकडाउन में एक माह की तोसी, कर्फ्यू शाम 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा जारी। वादी कश्मीर में लॉकडाउन का सिलसिला 72 रोज में दाखिल, तिजारती व कारोबारी सरगर्मियां बंद। बाकी रियासतों की तरह यहाँ तिजारती सरगर्मियों में छूट क्यों नहीं? जैन शाहीन। आलमी दायरा सहित 37 ममालिक का वायरस के खिलाफ जंग में इत्तेहाद का फैसला। 2014 से वाजिबुल अदा रुकुमात की वागुजारी का गवर्नर से मुतालबा, गुलाम जिलानी पर्जा। वजीरबाग की आवाम बदबू और गंदगी से परेशान, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर की लापरवाही। मार्केट चेकिंग के दौरान बारामूला में कई दुकान सील, दर्जनों गाड़ियां भी जब्त। जवाहर नगर में गुरुद्वारा में चोरी, लुटेरे की वीडियो सीसीटीवी में महफूज। कुलगाम तसादुम आराई में 2 जंगजू जाँ भाग, एक रिहायशी मकान तबाह, इलाका में झड़पें। अब इन और दीगर खबरों की तफासील। जम्मू व कश्मीर में सनीचर के शाम तक ताजा तरीन कोविड-19 के 177 नए वाक़ात के साथ ही मुतासरीन की कुल तादाद 2341 हो गई। ताजा तरीन 177 नए केसों में से 52 मुतासरीन जम्मू से, 40 बारामूला और 26 का ताल्लुक श्रीनगर और 19 अनंतनाग से हैं। इसी दौरान हुकूमत हिंद ने लॉकडाउन 5 के सिलसिले में अगले 1 माह यानी 31 जून तक लॉकडाउन में तोसी करते हुए कहा कि कंटेनमेंट जोन के बाहर तमाम सरगर्मियों को मरहलावार दोबारा खोला जाएगा। नए रहनुमा खतूत के मुताबिक पहले मरहले में मजहबी मकामात और आवाम के लिए इबादत गाहें, होटलों, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स को 8 जून से खोलने की इजाजत होगी, जबकि दूसरे मरहले में स्कूलों, कॉलेजों, तालीमी तरबियत, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह को रियासतों और यूटी से मशावरत के बाद खोल दिया जाएगा। इन इदारों को दोबारा खोलने के बारे में फैसला जुलाई 2020 में लिया जाएगा, जबकि मुसाफिरों का बैनुल अक़वामी हवाई सफर, मेट्रो रेल सफर, सिनेमा हॉल, तफरीही पार्क्स, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के मकामात और समाजी, सियासी, खेल, तफरी, तालीमी, सकाफती, मजहबी फराइज और दीगर इज्तिमात को तीसरे मरहले में जमीनी सूरत हाल के जायजे की बुनियाद पर इजाजत दी जाएगी। वही कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दर आमद जारी रहेगा, ताहम कर्फ्यू में नजरसानी शुदा औकात के पेश नजर शाम 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। वही बैन रियासती और इंट्रा स्टेट नकलो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इस तरह की नकलो हरकत के लिए किसी अलहदा इजाजत या ई परमिट की जरूरत नहीं होगी, जबकि 65 साल से ज्यादा उम्र के अफराद, हामिला खवातीन और 10 साल से कम उम्र बच्चों को घर में ही रहने का मशवरा दिया जाता है। कोरोना मरीजों में इजाफे के पेश नजर वादी कश्मीर में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, जहां तमाम तिजारती व कारोबारी सरगर्मियां बंद हैं। वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के चलने पर भी मुकम्मल तौर पाबंदी नाफिज है। 73वें रोज से जारी लॉकडाउन में कल से मजीद सख्ती कर दी गई। जिला हेडक्वार्टरों में कर्फ्यू जैसी सख्त पाबंदियां नाफिज हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज, बिलखुसूस जम्मू व कश्मीर पुलिस के एहलकार लोगों को सड़कों पर पैदल चलने की इजाजत भी नहीं दे रहे हैं। इसी दौरान लोग सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन अपने घरों के अंदर रहे, किसी ने भी बाहर जाने को तरजीह नहीं दी। इस सूरत हाल के नतीजे में हर गली और सड़क वीरान और बाजार सुनसान मंजर पेश कर रहे थे। यूनियन टेरिटरी इंतजामिया की जानिब से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए रेड जोन करार दिए जाने वाले इलाकों में 100% लॉकडाउन नाफिज रहा और ऐसे इलाके के चारों अतराफ लोगों की नकलो हरकत पर मुकम्मल तौर पाबंदी है। किसी भी शख्स को इन इलाकों से बाहर या अंदर जाने की इजाजत नहीं है। इधर जनता दल यूनाइटेड के रियासती सदर जैन शाहीन ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से सवालिया अंदाज में पूछा है कि अगर मरकजी सरकार ने मुल्क की दूसरी रियासतों में लॉकडाउन 4 के दौरान तिजारती सरगर्मियों और तामीराती कामों को करने में छूट दी है, तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया क्यों नहीं इजाजत दे रही है। भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे कुछ कारखाने हैं, फैक्ट्रीज है, कारोबारी जो इदारे हैं जिनको 50% काम करने की छूट दी कि आप 50% लेबर के हिसाब से अपना काम चलाइए। लेकिन कश्मीर की मैं अगर बात करता हूं तो पिछले 1 साल से गवर्नमेंट, क्योंकि पहले 5 अगस्त ऑनवर्ड से बंद हुआ था और उसके बाद जो कोरोना का मामला हुआ जम्मू कश्मीर में, क्यों किसी चीज़ की छूट नहीं दे रही है, क्यों कंस्ट्रक्शन के जितने भी काम है सब पड़े हुए हैं, क्यों लेबर्स को एडजस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों आपका जो है सब बंद कर दिया गया है। आपका जब लेबर तब चलता है जब जो कंस्ट्रक्शन के जो काम है, मीन्स उनका जो भी मटेरियल है, सीमेंट है, लकड़ी है, वो सब चीज़ों की सप्लाई होती। लेकिन क्यों गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने इसके ऊपर रोकथाम लगा के रखी है। अगर किसी
जिन्हें 4 कमरे बनाने हैं कहीं पर, अगर कोई गांव में भी कहीं पर उसको ईंटों की जरूरत है, रेत की जरूरत है, लेकिन अल्टीमेटली आपके पास परमिशन नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने सबूत चीज़ों पर पाबंदी लगाई है। हमारी गुजारिश है हम लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर से, जो यहाँ का इंतजामिया है, कि कम से कम लोगों को जीने का जो सहारा है, जैसे कि लॉकडाउन की मैं अगर बात करता हूँ तो लॉकडाउन में आपने सब्जी तक कहीं अवेलेबल नहीं रखी है, तो लोगों को मरने के ऊपर छोड़ना ये अनजस्टिस है और नाइंसाफी है। इसी दौरान लॉकडाउन में किसी किस्म की राहत न देने पर आवाम ने भी इंतजामिया पर कई सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि कश्मीर पिछले 1 साल से लॉकडाउन में है। उन्होंने इंतजामिया से आने वाले लॉकडाउन में आवाम को कामकाज करने की छूट दिए जाने का मुतालबा किया है। ये मद्देनजर रखते हुए जैसे बाहर स्टेट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुई है तो यहाँ भी होना चाहिए। लॉकडाउन बड़ा गवर्नमेंट या खत्म कर सह गवर्नमेंटस तामतन सह तान कह, मगर वो गवर्नमेंटस अपील करान आम पब्लिक ये कि ये हिंदुस्तान मज बाकी जायन तो यह लॉकडाउन रिलैक्स वारिया इथे पे गोस कश्मीरस मज थोड़ा रिलैक्स मिलन कि थोड़ा अगर जमा पूंजी सो मकले, अगर वो गो लॉकडाउन करान 1 वरी। आलमी इदारा सेहत और 37 ममालिक ने कोरोना वायरस वबा से लड़ने के लिए वैक्सीन, अद्वियात और दीगर तशखीसी आलात की आम मिल्कियत की अपील की और कहा कि पेटेंट कवानीन इस अहम तरीन अशिया की सप्लाई में रुकावट डाल सकता है। आलमी इदारा सेहत ने स्टेक होल्डर से इस अमल में रजाकाराना तौर पर साथ देने के लिए सॉलिडरिटी कॉल टू एक्शन जारी किया। WHO के डायरेक्टर ने कहा कि WHO तस्लीम करता है कि जिद्दत के लिए पेटेंट्स अहम किरदार अदा करता है, ताहम ये वक्त लोगों को तरजीह देने का है। जम्मू कश्मीर कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन गुलाम झीलानी परजा ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से 2014 से वाजिबुल अदा रुकुमात की वागुजारी का मुतालबा करते हुए कहा कि गवर्नर इंतजामिया की यकीन दानी के बावजूद अभी तक 6 साल से वाजिबुल अदा रुकुमात फराहम नहीं की जा रही है, जो एक लम्हाए फिक्रिया है। पिछले हमने गवर्नर इंतजामिया से हम मिले थे, उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई थी कि जो भी आपकी जो पेमेंट यहाँ पर पड़ी है 2014 से वो हम आपको रिलीज़ करेंगे। 5वां महीना इस साल का भी आया, लेकिन अभी तक हमारी वो जो पिछली पेमेंट नहीं मिली। हम गुजारिश कर रहे हैं एलजी साहब से कि वो जो हमारी पिछली पेमेंट ठेकेदारों की बकाया जात है और वो जल्द से जल्द रिलीज़ करे। 1024 करोड़ रुपया टोटल है, इसमें मैगडम वालों के 400 करोड़ है, बाकी सिविल ठेकेदारों के हैं। कुलगाम में कल सुबह जंगजू और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबेन तसादुम आराई में 2 जंगजू जाबाक हो गए हैं, जबकि एक रिहायशी मकान जमीनबोस हो गया। तफसीलात के मुताबिक एक मुसद्दिका इत्ला मिलने पर फर्स्ट RR और CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की एक मुश्तरका टीम ने कुलगाम कैमू के वारीपुरा इलाके को मुहासिरे में लेकर तलाशी कार्रवाइयां शुरू की और मुहासिरे में फंसे जंगजू को सरेंडर कराने के लिए उनके रिश्तेदारों को भी झड़प की जगह लाया गया था। ताहम इसके बावजूद वहां छुपे बैठे जंगजू ने खुद सुपुर्दगी से इनकार किया, जिसके बाद तड़फी में गोलियों का तबादला शुरू हुआ। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक फौज और दीगर फोर्सेस ने मकान को उड़ा दिया है और जब अंदर से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया तो फोर्सेस की एक तलाशी पार्टी ने मलबे से 2 जंगजू की लाशों को बरामद किया, जिनकी शिनाख्त आना बाकी है। झड़प के नजदीक सैकड़ों लोग आने की कोशिश करने लगे और जब उन्हें रोका गया तो वो मुश्ताइल हुए और तशद्दुद पर उतर आए। पथराव करने वाले मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। झड़प के साथ ही शुपयान के साथ साथ कुलगाम के बेशतर इलाकों में इंटरनेट सर्विस बंद रही। जवाहरनगर श्रीनगर में लुटेरों ने एक गुरुद्वारा में एक सेफ से कुछ नकदी उड़ा लेकर फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रात के दौरान नकबजन खिड़की तोड़कर गुरुद्वारा में दाखिल होने के बाद वहां मौजूद कुछ नकदी उड़ा लेकर फरार हो गए। नकबजनों ने गुरुद्वारे में मौजूद लकड़ी की सेफ को भी तोड़ डाला है। बताया जाता है कि गुरुद्वारे में नकबजनी के वक्त एक मुहाफिज मौजूद था। ताहम पुलिस ने इस बात की वजाहत की है कि गुरुद्वारे में मौजूद लोहे की सेफ महफूज है और नकबजन इसको खोलने में नाकाम रहे हैं। पुलिस के मुताबिक इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन राजबाग में FIR दर्ज करके तहकीकात शुरू की गई है। It is the purely a matter of theft. मैं मेहरबानी करके आपसे बड़े वाज़े तौर से ये बात कहना चाहता हूँ कि इसको किसी और एंगल से या स्पेक्ट्रम से ना देखा जाए। प्योरली एक चोरी है जो गुरुद्वारे में आके किसी ने की है। जिसने भी की होगी हम ये यकीन रखते हैं कि पुलिस अपना काम करेगी और उसे जल्द से जल्द पकड़ी जाएगी। और जो जहाँ तक ताल्लुक है गुरुद्वारा साहब में ये होने का, तो बीइंग द मेंबर ऑल्सो एंड बीइंग द सिटीजन्स ऑल्सो हम इसे कंडेम कर रहे हैं और हम ही नहीं कंडेम कर रहे, यहाँ पे जितने भी हमारे भाई या वो दूसरी बरादरी से हैं वो भी आके इसको कंडेम कर रहे थे। तो हम ये कह रहे हैं कि इसको सिर्फ एक चोरी के एंगल से देखा जाए और किसी भी एंगल से ना देखा जाए।
इधर वजीरबाग के मकीनों ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर की शिकायत करते हुए कहा कि इलाके में मौजूद गंदे पानी और नाकारा ड्रेनेज सिस्टम की वजह से इलाके में 24 घंटे बदबू की वजह से आवाम का जीना हराम हुआ है। उनका कहना है कि ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने और इंतजामिया से बार बार मुतालबे के बावजूद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन टस से मस नहीं होते हैं। उन्होंने जिला कमिश्नर से मुतालबा किया है कि मौजूदा कोविड-19 वबाई बीमारी के पेश नजर वजीरबाग के ड्रेनेज सिस्टम को तरजीही बुनियादों पर ठीक किया जाए ताकि इलाका इन्फेक्शन से महफूज हो। वजीरबाग नेट टाउन स्क्वायर के सामने हमारी दुकानें हैं। इधर ना कोई इधर पूछने आता है ना कुछ करने आता है। 500 बारी हम म्यूनसिपलिटी दफ्तर में गए, ये ड्रेनेज ऑफिस में गए, आज कल सुबह शाम करते हैं तो चक्कर लगा रहे हैं। नहीं भर गया गंदा पानी, दुकानों पे बैठते हैं, इतनी स्मेल होती है खुदा ही जानता है। इधर जिला कमिश्नर बारामूला की हिदायत पर असिस्टेंट डायरेक्टर और तहसीलदार बारामूला ने कल मार्केट चेकिंग के दौरान गैर कानूनी तौर पर कीमतों में इजाफे और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के पादाश में कुछ दुकानदारों को सील कर दिया और मुतअद्दिद मोटर सवारों को जुर्माना भी आयद किया गया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना वायरस वबाई बीमारी और इन्फेक्शन को मद्देनजर रखकर सरकार की तरफ से जारी करदा हिदायत पर सख्ती से अमल करें। ये स्क्वाड बनाया है फूड एंड सप्लाईज का और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का और पुलिस का। ये स्क्वाड 31 तक पूरे मार्केट में घूमता रहेगा और ये लॉकडाउन एनफोर्स करेगा। लोगों ने आज वायलेशन की, हमने उन पर जुर्माना भी किया। आपने खुद देखा कि जिन लोगों ने मास्क नहीं पहनी थी उनको भी जुर्माना किया गया और कुछ दुकानों को हमने सील भी किया और कुछ दुकानदारों को फाइन भी किया और उनको वार्निंग भी दी कि आप इस लॉकडाउन को पूरी तरह अमल में लाएं। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले प्रोग्राम अखबारों की सुर्खियों में आपसे फिर होगी मुलाकात। टी न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इजाजत चाहूंगी, खुदा हाफिज।